पाकिज़ा, जब मैं बाहर था तो पाकिस्तान के बारे में सोचता भी नहीं था। फिर मेरी अम्मी की तबीयत खराब हुई और मैं उन्हें लेकर दुनिया भर में इलाज के लिए फिरता रहा। अम्मी की तबीयत बेहतर होती तो हम घूमते फिरते लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, सब देखा उनके साथ। हर जगह यहाँ से खूबसूरत थी, यहाँ से ज्यादा आसाइशें, यहाँ से ज्यादा सहूलतें। फिर भी जब अम्मी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने पाकिस्तान आने की जिद की। मैं समझ नहीं पाया क्यों। मैंने अम्मी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और ले आया उन्हें पाकिस्तान। उस दिन पहली बार महीनों में उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था। उन्हें इत्मीनान था कि वो अपने वतन में दफन होने वाली हैं। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि ये वतन है क्या चीज। जब वतन का मतलब समझ आया तो मुझे भी इस धरती से प्यार हुआ है। पाकिज़ा, मैं भी अपनी अम्मी की तरह इसी वतन में दफन होना चाहता हूँ। जो भी है, ये मेरा वतन है। पर्दा उठता है और तमाम अदाकार अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। अगले कुछ घंटों तक ये अदाकार अपनी उम्दा अदाकारी, बेमिसाल डायलॉग्स, आवाज़ का उतार चढ़ाव और दिलचस्प कहानी से खेल देखने आने वालों को मशहूर करेंगे। ये सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो दिखाई देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टेज पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो भी इस खेल से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि इस खेल के राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूज़िक देने वाले, सेट डिज़ाइन करने वाले, लाइट्स और स्टेज के लिए जिम्मेदार लोग। ये खेल थिएटर देखने वालों के लिए कराची के एक मशहूर और मारूफ इदारे में पेश किया जा रहा है। जी वो बाहर है, आप कौन? देखी जाए अगर तो ये पाकिस्तान बना तो उस पर सिर्फ दो ही चीज़ें थी एंटरटेनमेंट के लिए। एक आपके पास था रेडियो, एक था आपके पास थिएटर, क्योंकि फिल्म भी एक साल बाद ही आई थी और सिनेमाज भी आपके मोस्टली जल चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो थिएटर जो था वो उस वक्त बहुत वैलिड चीज़ था, उस वक्त बहुत इन चीज़ था और उस वक्त लोग जो थे वो सब आके थिएटर देखते भी थे, सस्ता भी होता था। रेडियो चूँकि फ्री फॉर ऑल था, रेडियो जिसके पास होता था वो रेडियो सुन सकता था आराम से, तो उसमें इतना ऐसा जो था वो लोगों को पैसे खर्चा नहीं करने पड़ते थे। मगर थिएटर जो था वो आपकी वो वाली एंटरटेनमेंट थी जिसमें आप पैसे खर्चा करें। थिएटर की रिवायात दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में थिएटर कई अशकाल में मौजूद है। यहाँ हर तरह से ऑडियंस के लिए खेल बनाए और पेश किए जाते रहे हैं। 1970 की दिहाई तक एंटरटेनमेंट का एक बड़ा और अहम जरिया थिएटर था। रेडियो में तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती थी। टीवी पर अदाकारों को देखा और सुना जा सकता था, मगर थिएटर की बात मुख्तलिफ थी, और वो इसलिए कि थिएटर पर अदाकारों के हुनर को नज़दीकी से देखा जा सकता था। 1970 तक सारे जो ड्रामे होते थे आपके वो लाइव होते थे थिएटर फॉर्म में, कि वो एक कमरे में एक स्टेज पे कैमरा रखा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वही थिएटर का तरीका था। 70 में जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है टेलीविज़न पे, तब आपके जाके जो है आपने जो है वो ड्रामों को एवॉल्व किया एक तरह से। लेकिन देखा जाए तो आज तक थिएटर ही के फॉर्म पे फिल्में और टीवी बना रहे हैं। जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ तो थिएटर की बहुत मांग है। वहाँ लोग अभी भी आके थिएटर देखते हैं, चाहे जितना महंगा हो, पैसे दे के देखते हैं। छोटे शहरों में जो है वो आपके छोटे थिएटर, तो उसमें इतना पैसे का वो नहीं होता, वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होता है। आपको जो बात किसी लोगों से कहनी है वो बेस्ट तरीका ये कि आप स्टेज पे खड़े होकर कह दें और लोग सुन लेते हैं। तो इसलिए थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थिएटर जो है वो आपके यहाँ उसकी वैल्यू भी बहुत है। उस ज़माने में पेश किए जाने वाले कुछ मशहूर और मेयारी थिएटर प्लेस में तालीम बालगान, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, अनारकली और इस तरह के कई खेल शामिल हैं। ये सब इतने मशहूर हुए कि बाद में इन्हें टीवी पर ड्रामों की शक्ल में भी नशर किया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि टीवी को बहुत सी कहानियाँ और अदाकार थिएटर से ही मिले। पाकिस्तान में थिएटर इंडस्ट्री जिसको आप कह लें वो बहुत मुख्तसर रही है, बहुत महदूद रही है। और
बाज़ाब्ता तौर पर इसने इस मुल्क में जड़ें नहीं पकड़ी हैं। पहले इक्का दुक्का खेल इधर उधर हो जाते थे और मुख्तलिफ ग्रुप्स भी वजूद में आए, लेकिन चूँकि वो बाज़ाब्ता कोई प्रोफेशनल ग्रुप्स नहीं थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो गायब होते गए। फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, इस तरह से चलता रहता था। लाहौर में और यहाँ बल्कि हैदराबाद में भी पार्टीशन से पहले थिएटर का ज़्यादा रिवाज था। यार इसमें पहला सवाल ये है कि थिएटर है क्या? थिएटर जो है वो एक एक्टर चाहिए होता है, एक आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो, परफॉर्मेंस पीस हो और एक स्पेस हो जिस जगह पे आपने परफॉर्म करनी है, उसको आप थिएटर कहते हैं। अब हमारे मुल्क में ये मसला रहा कि क्योंकि हमने एक ही तरह की चीज़ देखी थी तो हमारा नज़रिया ये बना कि ये थिएटर है जिसमें डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, तो जबकि वो एक फॉर्म ऑफ थिएटर है और ऐसे और भी फॉर्म है। तो हम जो फॉर्म कर रहे हैं वो हम यूके से इंस्पायर्ड है कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बल्कि, और वो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको सीख रहे हैं उर्दू वाले में। तो वो एक जो है ना बहुत एक्सटेंसिव एकेडमिक चीज़ है वो। तो एकेडमिक चीज़ जब आप करने पे आते हैं तो उसमें आपको ज़ाहिर है एक इज़्ज़त भी होती है, एक चीज़ सीखने को मिलती है। बाकी जो फॉर्म से बगैर सीखे करते हैं आप तो वो फिर इमेज एक कुछ अजीब सा बनता है। मैं इनरोल हुआ था तो फर्स्ट पहले तो है मुझे एक मोनोलॉग दिया गया था कि आप ये पढ़ के आना है, याद करके आना और आपने सुना है। तो थिएटर की स्टार्ट जो शुरू थी वो वहीं से थी कि बिकॉज वो लाइव था और लाइव कोई भी चीज़ हो थिएटर होती है। मतलब कि आप कॉन्सर्ट में जाएंगे आतिफ असलम के तो वो भी थिएटर होगा, क्रिकेट मैच अगर आप स्टेडियम में देख के जाते हैं लाइव वो भी थिएटर है। सिर्फ जो है वो ड्रामा देखने जाएँ अगर आप तो वो थिएटर नहीं हुआ। तो एक तो मतलब कि ये एक बेसिक चीज़ जो हम लोगों में मतलब कि नहीं पता होती वो तो एक ये है कि थिएटर क्या है, थिएटर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए थिएटर नहीं होगा, लेकिन आप मुझे अभी देख रहे हो तो ये आपके लिए थिएटर है। कराची के थिएटर्स अदाकारों और इस शहर के लोगों को आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इस फील्ड के मसाइल बेशुमार हैं। इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे बड़ा मसला इस काम का मुनाफा बख्श ना होना है। मजहबी या वो कोई मसले नहीं थे, फैमिली को इस चीज़ का शौक होता है तो फाइनेंशियल इशूज बहुत हैं। एक्टर को एक जॉब समझा ही नहीं जाता पहली बात, और मुस्तकिल इनकम नहीं है। एक प्रोजेक्ट आया तो मिल गया, नहीं आया तो ना मिला, फिर आप 6 महीने फारिग बैठे रहो। अचानक एक प्रोजेक्ट आया 1 महीने में ही आप 6 महीने का कमा लो, बताओ, अनप्रेडिक्टेबल। आई डोंट थिंक थिएटर में पैसा नहीं है, एक मुझे लगता है मिसकंसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है। यार देखो अगेन ये वही वाली बात है, इट्स ऑल अप टू यू ना। आप कमाने वाले बनो, आप कमा लोगे, आप नहीं कमाने वाले बनते हो, आप मेहनत नहीं करोगे, कैसे कमाओगे भाई। आई हैव सीन प्रोडक्शन ऐसी जिन्होंने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जस्ट फ्रॉम थिएटर प्रोडक्शन। अगर वो कर सकते हो तो आप क्यों नहीं? सिंपल सी बात। इफ यू आर अ डॉक्टर बट यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर, देन हाउ आर यू गोना अर्न? अगर पेशेंट ही नहीं आएंगे तो आप कैसे कमाओगे? नॉट अ गुड थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, व्हाटएवर इट इज, इवन अ फिल्म मेकर, तो आपको काम तो देगा नहीं। यू नीड टू बी गुड एट योर वर्क, व्हाटएवर यू डू, जो भी काम हो इसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा। प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन रोजी रोटी के तहत जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है। थिएटर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई ख़ास, अभी तक इस मुल्क में ऐसी कोई आमदनी वगैरह नहीं है कि आप सिर्फ थिएटर करके अपना गुजारा करें। थिएटर लोग ज़्यादातर अपने शौक़, अपने पैशन के लिए करते हैं, लेकिन साथ में उनको रोजी रोटी भी कमानी होती है, तो वो टेलीविज़न। देखिए पहले भी नहीं काम मिलता था, पहले तो बड़े बड़े एक्टर्स भी आपके थे, शकील साहब हो गए थिएटर करते थे, बाद में टीवी और फिल्मों में आए। सुबानी भाई यूनुस हो गए थिएटर करते थे, बाद में टीवी और फिल्मों में गए। काजी वाजिद हो गए, बाकी बहुत सारे एक्टर्स हो गए, ये सब पहले थिएटर करते थे और थिएटर से ही आगे जाके निकले हैं। तो ये भी फाइनेंशियली सपोर्ट इनको नहीं होती थी। होता ये था कि उस वक्त ये लोग कोई अपना और भी काम करते थे। कवि साहब बैंकर थे, रेडियो, फिल्म, थिएटर सब करते थे वो, लेकिन वो बैंकर थे ना। वो बैंक से उनको जब फारिग किया गया कि लोग सिर्फ बैंक में उनसे मिलने जाते थे, तब उसके बाद जाके वो उन्होंने काम ज़्यादा पकड़ा। लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल तो कभी भी एक्टर्स नहीं थे आपके यहाँ।
अब जाके प्राइवेट प्रोडक्शंस के आने के बाद हुए हैं, लेकिन उसमें भी उन थिएटर के एक्टर्स को मेन रोल तो नहीं मिलते, बहुत कम, इक्का दुक्का को मिल जाते होंगे, बहुत से बहुत। करीम फारूक को जैसे मिल गए, या यासिर हुसैन को मिल गए, या उस्मान मुख्तार को अब जाके अब फिल्म मिली है, टीवी मिला है, तो ये इसमें उनको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। थिएटर से ही आते हैं, लेकिन मतलब क्या कह सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आपको आगे जो है सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बुरे हैं या आप मीडियोकर हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है। टीवी के आने के बाद से ही थिएटर की रिवायत कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। मल्टीप्लेक्सेस ने थिएटर को मज़ीद नुकसान पहुंचाया। कराची के मुख्तलिफ थिएटर्स में पेश किए जाने वाले खेलों की तादाद कम से कम होती गई। कई थिएटर बंद हो गए, जिससे इस फील्ड से वाबस्ता लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने दूसरे ज़राए आमदन इख्तियार कर लिए, लेकिन थिएटर का वजूद आज भी कायम है। पैसों और दीगर मसाइल के बावजूद आज भी अदाकार अपने काम से मोहब्बत करते हैं और वो इन सब मुश्किलात के बाद भी अपने अंदर के हुनर को लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। थिएटर करने का मतलब कि मकसद जो है, एक तो मैं थिएटर इसलिए करता हूँ बिकॉज थिएटर में जितना सीखने को मिलता है उतना दूसरे मीडियम्स में नहीं मिलता। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, जहाँ पर मतलब कि अगर 10 ड्रामाज बनते हैं तो उसमें से 2 ऐसे होते हैं, 2 अच्छे होते हैं, बाकी जो है वो बेकार है। तो ये एक चीज़ है। थिएटर करते हुए मुझे लगता है कि मैं जो आम जिंदगी में मैं जो चीज़ें नहीं बोल सकता या मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता अपने माँ बाप से, भाई बहन से या दोस्तों से, तो वो मैं थिएटर करते हुए स्टेज पे मैं वो ज़िंदगी जी रहा होता हूँ जो मेरी नहीं होती। तो मैं एक वक्त में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी सकता हूँ, क्योंकि एक ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ आपके पास 50-60 साल होते हैं। मैं 50-60 साल में 3-4 ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। थिएटर में अगर देखें, थिएटर में भी ऐसी बात नहीं है कि बुरा काम नहीं होता, लेकिन उसकी मतलब कि ये है कि 10 थिएटर प्लेज हैं तो उसमें जो है वो 3 या 4 होंगे जो बुरे होंगे, मेनली ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं, बिकॉज उसके पास जो रिहर्सल और जो एक कंस्ट्रक्ट करने का एक जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें जो है वो एक बुरी चीज़ निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब अगर आप अच्छे बंदे काम कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। तो एक मेनली जो थिएटर करने की वजह वो है वो सीखना, कि जो लर्निंग है वो कहीं भी रुके ना। इस वक्त कराची में 2 बड़े इदारे हैं जो थिएटर की आबियारी का काम कर रहे हैं। ये इदारे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। यहाँ फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ असनाफ, जिनमें अदाकारी, सदाकारी, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की तालीम दी जाती है। इन्हीं इदारों में बाकायदा थिएटर स्टेजेस मौजूद हैं जहाँ कई किस्म के खेल पेश किए जाते हैं। कोई पिछले 16-17 साल से नापा एक इदारा वजूद में आया है जो कि यहाँ बाकायदा थिएटर की और अदाकारी की ट्रेनिंग होती है, और ये किसी कदर बाकायदगी से ड्रामे भी करते रहते हैं। पिछले 3-4 साल तक तो सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ पर, जिसको आप कह लें प्रोफेशनल थिएटर, प्रोफेशनल से मेरा मतलब है वो लोग जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस काम को सीखा है, वो लोग करते रहे हैं थिएटर। अब पिछले 3-4 साल से सामने आर्ट्स काउंसिल वालों ने भी अपना एक थिएटर डिपार्टमेंट शुरू किया है और वहाँ भी ये तालीम जारी है। तो इस तरह से कराची में 2 इंस्टीट्यूशंस तो हो गए हैं जहाँ थिएटर और एक्टिंग पढ़ाई जाती है। यस, मेजर इंस्टीट्यूट जो है वो एक आर्ट्स काउंसिल और एक नापा, ठीक है। मैं खुद नापा का ग्रेजुएट हूँ और आर्ट्स काउंसिल का हूँ। और इसके अलावा देखो छोटे छोटे लोगों ने खोले हुए होते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आई बिलीव कि अच्छे तरीके से उसे रन भी करें, लाइक जस्ट लाइक आर्ट्स काउंसिल इस तरीके से करो, अच्छे उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, होना चाहिए। जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तो बड़ी ऑलरेडी वो ज़्यादा अहमद शाह का कंट्रीब्यूशन है, ज़ुबैरी साहब का कंट्रीब्यूशन है, जो नापा और आर्ट्स काउंसिल दोनों लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस हवाले से सीरियसली, और अगर ये करते रहेंगे और इनके बाद वाले लोग भी करते रहेंगे तो हम होपफुली थोड़ा सा हालात बेहतर होंगे। कराची में थिएटर इसलिए भी फ़रोग नहीं पा सका क्योंकि यहाँ पे थिएटर के स्टेजेस की बहुत कमी है। थिएटर दिखाने की जगहें भी कम हैं, महदूद हैं। कराची जैसे शहर में सिर्फ इस जगह पर आपको कुछ मिल जाता है, लेकिन आप चले जाएं नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ये तमाम जगहों में कोई
ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर थिएटर होता हो और जहाँ लोग जा सकें, और तो मैं यही कहूँगा कि महदूद है बहुत। और हैं फ्लीट क्लब वाला भी है, और भी 5-6 जगहों पे हैं छोटे छोटे से, FTC में भी है। लेकिन सवाल ये ना कि देखिए अब कमर्शियल है सब कुछ। FTC में एक ड्रामा हुआ था थिएटर का, कोर्ट मार्शल, सुनील शंकर ने एडिट किया था, सारे नापा के लोग थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वहाँ लोगों को था वो ये नहीं था कि FTC का हॉल इनएक्सेसिबल था या क्या था, FTC जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसी तरह से आपका फ्लीट क्लब जो है वो बिल्कुल नुक्कड़ पे है सदर में। अब लोगों को पता ही नहीं फ्लीट क्लब में वो जो इनके सारे शोज हुए हैं मोस्टली उमर शरीफ और मोइन अख्तर के, वो फ्लीट क्लब में रिकॉर्ड हुए हैं, मगर वहाँ किसी को पता ही नहीं है। इसके अलावा भी हैं नुमाइश वगैरह की साइड पे भी छोटे मोटे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो हाँ, सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन उन 2 में भी लोग कौन से आते हैं जो आप ज़्यादा होंगे। आपको थिएटर को पहले इवॉल्व करना है। जैसे तानिया सईद के वालिद जो थे, उन्होंने जो थिएटर वो जो करते थे वो लियारी में जाके, वो आपका गोलीमार पे जाके, और वहाँ पे वो एक मेकशिफ्ट स्टेज बनाते थे, शुरू जाते थे वो लोग वहाँ पे। तो वो वाला थिएटर जो है वो अब आपके बहुत कम हो गया है। आर्ट्स काउंसिल ने भी 2011 में स्टार्ट किया है, मकसूद से किक स्टार्ट हुआ है उनका थिएटर का रिवाइवल, जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। नापा में तो खैर होता ही रहता है, नापा में तो चल ही रहा है, लेकिन नापा भी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कर रहा था बीच में। जब ज़ियामुद्दीन साहब डायरेक्ट करते थे वो एक ही प्ले एक वक्त में डायरेक्ट कर सकते थे। अब जाके जब उनका ज़ियामुद्दीन थिएटर बना है, उन्होंने उसमें करना शुरू किया है, तो उसके ऊपर भी होता है, नीचे भी बेसमेंट में भी है, वहाँ भी कभी कभी हुआ है। आर्ट्स काउंसिल में एक स्टेज आपके सामने है, ऑडिटोरियम एक लेफ्ट पे है, एक पीछे है, तो वहाँ भी इस तरह ऑप्शन आ गए। तो आप देखें तो इस तरह 3-4 जगह हैं करने की, लेकिन लोगों को आपको जो है पहले इस हवाले से एजुकेट करना पड़ेगा। 1.25, 14.5 और 14 अगस्त और इस तरह के कई उम्दा ड्रामे आज भी लोगों को याद हैं। ये वो ड्रामे हैं जिनकी वजह शोहरत, इनकी मजबूत कहानी, पुरअसर मुकालमे, बेहतरीन अदाकारी और नामी गिरामी आर्टिस्ट की अदाकारी है। कई ऐसे ड्रामे भी पेश किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। टिकट्स की बढ़ती हुई कीमतें भी लोगों को थिएटर से दूर करने की एक वजह है। इस मुल्क का फ्यूचर पहले होगा तब थिएटर का भी फ्यूचर होगा। फ्यूचर थिएटर बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट है कि मदर ने मुझसे एक बार बहुत संजीदगी से एक बार एक सवाल किया था जो वाला क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोड पे सोना पड़ेगा एक दिन, चाहिए ना खाने को जो मिल जाएगा खा लेंगे, तुम गोली तो नहीं मार देगा ना आखिर मुझे इस बात पे ये कर रहा है खा नहीं। पाकिस्तान में जो है ना, किसी भी चीज़ का फ्यूचर 2 तरह पे मतलब कि है। एक आर्ट के ऊपर हमने जो है बिल्कुल बाउंड्रीज बना दी हैं। एक आर्ट के लिए काम कर रहे होते हैं लोग, दूसरा कॉर्पोरेट साइड में होते हैं जो कहते हैं हमें पैसा कमाना है, आर्ट वगैरह जो है उसकी सेकेंड उसमें होती है। ठीक है, तो अब फ्यूचर कौन सी बात करें कि पैसे के उसमें हम जब जाएंगे तब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा थिएटर में, या हम अपने आर्ट को और अच्छा किस तरह करते रहें। देखो वही वाली बात है कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विद योर वर्ड। जब कोई भी चीज़, इफ यू आर अ डॉक्टर यू नॉट ऑनेस्ट विद योर वर्ड, आपके पेशेंट का क्या हाल होना है भाई। आपने मेहनत करनी है दिल लगा के, वो तो हम सब करते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। यू नॉट ऑनेस्ट विद योर वर्ड, तो फिर व्हाट योर फ्यूचर। थिएटर का फ्यूचर भाई ब्राइट है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ। आई बिलीव इट्स वेरी ब्राइट। एंड अभी आप देख भी सकते हो कि काफ़ी थिएटर प्लेस वगैरह होते हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा होने लगे। लोगों को जो है इसका शऊर हासिल होने लगे है कि थिएटर नाम की चीज़ है। अदर देन दैट जो थोड़े अच्छी थिएटर होते हैं, मतलब वो भी थिएटर आर्ट का फॉर्म है, ठीक है, बट बेहतर थिएटर जो है ना वो भी होने शुरू हो गए, तो बेहतर फ्यूचर ब्राइट। जब तक मतलब कि थिएटर में लोग थिएटर करने के लिए थिएटर अगर नहीं करेंगे ना, तब तक इसको और मतलब कि एलिवेट होता नहीं जाएगा, जो कि बहुत कम। कुछ चंद लोग हैं जो मतलब कि थिएटर करने के लिए थिएटर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मतलब कि सिर्फ 2 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि यार थिएटर को अब निकलें। एक है फवाद खान साहब, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार, और एक नजरुल हसन, जो कि मतलब कहते हैं कि थिएटर को ही आप ऊपर जाएं, बाकी चीज़ आप करें, ऐसा नहीं। लेकिन ये नहीं कि वो करने के लिए आप जो है थिएटर करें, नहीं, थिएटर करने के लिए थिएटर करें। जब
2 से ये 50, 60, 100 हो जाएंगे ना तो थिएटर खुद ब खुद उठ जाएगा। कराची में अभी जो नए लोग कॉपी कैट वाले बहुत काम कर रहे हैं इसमें, नापा वाले बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। नापा तो अपने स्टूडेंट्स से ही करवा लेता। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग करने वाले हैं, लेकिन वही कि थिएटर हो ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, कितना करेंगे। आपको वही वाली बात है कि आपको साल में 12 अच्छे ड्रामे चाहिए, आप साल में 2 अच्छे ड्रामे बना रहे होते हैं, 3 अच्छे ड्रामे बना रहे होते हैं। थिएटर फेस्टिवल बिल्कुल अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन की कहानी है। आपको लंबे फॉर्मेट पे चीज़ें चाहिए ताकि लोग आके देखें। कराची के थिएटर से वाबस्ता लोगों की ख्वाहिश है कि इस शहर के लोगों को मेयारी एंटरटेनमेंट देखने को मिले। मौजूदा हालात में ये मुश्किल तो है, लेकिन इस शहर में थिएटर की तारीख को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सनत ज़िंदा रहेगी।